अगर मैं किसी घर के अंदर हूँ तो मुझे रेंट देना पड़ेगा। अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस पर मैं रेंट नहीं दूंगा। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर आप इन सारे नोट्स को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, nobody can stop you to get more than 95%. That's my promise to all the students. So let's begin. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश ने पैसा कमाया है दो तरीके से, एक तो अपने देश में खुद बिजनेस करके और दूसरा बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट्स करके जो हम पैसा कमाते हैं, इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो नेशनल इनकम एक इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि टोटल इनकम एक रेजिडेंट ने एक साल के अंदर कितनी कमाई है। नेशनल इनकम अगर आपको मेजर करनी है तो हमारे पास बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इनकम मेथड और लास्ट में होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना बेटा। वैल्यू एडिड का मतलब है हमने देश के अंदर कितने रुपए का प्रोडक्शन किया है। अगर हम फसल उगा रहे हैं तो इसका मतलब हमने एक वैल्यू ऑफ आउटपुट क्रिएट करी है। अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं मतलब हमने देश के अंदर किसी चीज का प्रोडक्शन किया है, तो उसके बेसिस पे जो हमें पैसे मिलते हैं इनकम मेथड के अंदर आप उसको निकाल सकते हैं या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आप इसको निकाल सकते हैं। एक चीज देखना, अगर मैंने 1000 रुपए की चीज बनाई तो मैं उस चीज को 1000 रुपए की बेचूंगा तो मेरी हो जाएगी इनकम। या तो आप मेरे 1000 रुपए जो मैंने कमाए उसको जोड़ दो, या तो जो 1000 रुपए मेरे को किसी ने दिए हैं यानी मेरा खर्चा वो जोड़ दो, तो दोनों चीजें आएंगी सेम। 1000 रुपए की चीज मैंने बनाई, वैल्यू एड करी कितने की, 1000 रुपए की, तो 1000 का प्रोडक्शन हो गया, नेशनल इनकम आप 1000 रुपए से निकाल लोगे। दूसरी चीज, मेरे को किसी ने 1000 रुपए दिए उसके, तो मेरी इनकम कितनी होगी, 1000 रुपए की। वही सेम चीज पे जो मेरी इनकम हुई है उसके ऊपर किसी का खर्चा भी तो हुआ है, तभी तो मेरी इनकम हुई है, तो उसको आप एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो आप कोई सी भी चीज इंक्लूड करो, आपको तीनों मेथड से क्या निकल जाएगा, आपका जीडीपी या फिर नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा वैल्यू एडिट मेथड। नेशनल इनकम को आप कैसे ऐड करते हो बच्चे, आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो। जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कितने होते हैं बेटा, हमारे 3। पहला होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। यानी इन तीनों से आपने देश के अंदर यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितने पैसे कमाए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका बेटा, वैल्यू एडिड का मतलब होता है, मान के चलो एक चीज है 1000 रुपए और मैं उसको मार्केट के अंदर कितने का बेच रहा हूँ, 1200 का। क्यों बेटा, मैंने वैल्यू एड कितने की करी है, मैंने 200 रुपए की वैल्यू एड करी है। तो आप इसी को क्या बोलते हो, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हो। तो ये होता है हमारा वैल्यू एडिड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। उस आउटपुट की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट। आप इसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब वो चीज थी कितने की, 1000 रुपए की इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 रुपए, यानी वैल्यू एडिड कितनी करी आपने इसके अंदर, 200 रुपए की वैल्यू एड करी। ठीक है। अब एक होता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक तरीके से और निकाल सकते हो। सबसे पहले होता है आपका सेल्स, यानी आपने सेल्स कितने की करी। फर्स्ट करिए आपने 50,000 रुपए की सेल्स करी है, उसके अंदर से आप चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आप निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो ये आपका निकल जाता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। एक होता है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है आपने उसके ऊपर खर्चा कितने रुपए का किया है। 1000 रुपए की चीज आपने 1000 रुपए की चीज थी तो आपने 1000 रुपए की खरीदी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो होगा। आपने उसके ऊपर 200 रुपए और लगा दिए तो वैल्यू एडेड होगा, वो 1200 रुपए की चीज हो गई, मतलब वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का हो गया हमारा, 1200 का। मैं बता देता हूं आपको, मान के चलो चीज 1000 रुपए की है, आपने खरीदी होगी तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 1000 का है, आपने उसके ऊपर 200 रुपए और लगा दिए, तो ये क्या हमारी वैल्यू एडेड है। और ये चीज हो गई फिर आपकी 1200 की, तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया आपका, 1200 रुपए का आ गया। तो आप ऐसे करके निकालते हो। तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला यहां से क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी 1200 रुपए माइनस में 1000 रुपए, कितना आ जाएगा आपका, 200 रुपए आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 200 रुपए हमारा करें। उसके बाद आता है हमारा क्या क्या स्टेप्स है हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले गुड्स की वैल्यू कितनी है, सर्विसेज कितनी आपने परचेज करी किसी से भी फर्म से, या फिर प्रोडक्शन के अंदर आपके कितने पैसे लग गए।
ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों से कितने पैसे आपने कमाए उन सबको आप इंक्लूड कर देंगे। कैलकुलेट ईच यूनिट्स वैल्यू एडेड, यानी सबकी आपको क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भाई हमने प्राइमरी सेक्टर से कितने पैसे कमाए हैं, सेकेंडरी सेक्टर से कितने पैसे कमाए हैं, टर्शियरी सेक्टर से, उसका फिगर आपको गिवन रहेगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एक होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। बेटा एक चीज होती है, यानी आपने टोटल, इसका मतलब है समीशन, यानी आपने टोटल वैल्यू कितनी ऐड करी है देश के अंदर, इसको आप क्या बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दूसरा होता है आपको इसका सम कर देना है, किसका, वैल्यू एडेड का, तीनों सेक्टर्स के अंदर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपको एक चीज देखनी है, आपको जीवीए एट एमपी गिवन है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वो आपने निकाल दिया। अब आप क्या कर देंगे, इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट कर देंगे। बेटा एक चीज होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, याद रखना दोनों चीजें सेम होती है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दोनों सेम होती है। तो मान के चलो हमने देश के अंदर, यानी डोमेस्टिक इनकम कितनी हमारी, 2000 रुपए। अब हमसे किसी ने बोला भाई आपको डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, क्या करेंगे, हमें डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे, एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। तो हमें डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तीन बार खांस गया तो यार, आपको डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है आपने टोटल नेट देश के बाहर से कितने पैसे कमाए। अब मान के चलो मैंने बोला फीफा माइनस फीटा, ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, ये है फॉर्मूला हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। अब फीफा क्या होता है बेटा, फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी मान के चलो आपने देश के बाहर से 3000 रुपए कमाए। और फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी 3000 रुपए जो आपने कमाए उसको कमाने के लिए आपके भी तो कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे। तो फर्ज करते हैं आपके 200 रुपए लग गए, तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ जाएगा बच्चे, वो आ जाएगा आपका 2800 रुपए, कितना, 2800। तो आप इसके अंदर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, NFIA कर देंगे ऐड, और आपका क्या निकल जाएगा, NNP एट FC। तो आप इसके अंदर 2800 ऐड कर देंगे, आपका नेशनल इनकम कितना निकल जाएगा, 4800। आप ऐसे करके इसको सॉल्व करें। दूसरी चीज, आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मान के चलिए डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 800 रुपए, तो आप डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, इसके अंदर से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 4000 रुपए। ठीक है। और मार्केट प्राइस से आपको किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो चीज थी कितने की। मान के चलो कोई चीज हमने 400 रुपए की खरीदी, अब उसको हम 400 का तो बेचेंगे नहीं, हम उसको 400 से ज्यादा का ही बेचेंगे। मान के चलो मैंने 500 की बेच दी वो चीज, तो ये 400 क्या था हमारा फैक्टर कॉस्ट और 500 क्या था हमारा मार्केट प्राइस। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये याद रखना, आप हमेशा इसको ब्रैकेट में लेना, प्लस माइनस की गलती हो सकती। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे। NIT मान के चलिए हमारा 300 है, तो 4000 में से 300 गए, आपके बचे 3700 रुपए। तो आपका एक्चुअल में नेशनल इनकम कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3700। एक चीज इसके अंदर आपको ध्यान में क्या रखनी है, वो होती है बेटा प्रीकॉशंस। डबल काउंटिंग आपको कभी भी इसके अंदर नहीं करना। डबल काउंटिंग का मतलब है भाई मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए की और मैंने उस चीज को 200 रुपए की बेच दी। मैंने 100 रुपए का दूध खरीदा, मैंने वो 100 रुपए का दूध खरीद के 200 रुपए का बेच दिया, तो मैंने देश के अंदर कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए का। अब सामने वाले ने वो चीज 200 रुपए की खरीद के 300 की बेच दी, तो उसने कितने का प्रोडक्शन किया, 200 रुपए का। तो 200 प्लस में 100 कितने हो गए, 300।
एक चीज देखो, वो चीज तो अल्टीमेटली जब कोई कंज्यूम कर रहा है वो तो 300 रुपए की है ना, तो आप 300 लास्ट में फाइनल वाला अमाउंट ऐड करेंगे, ना कि हर एक टर्म पे जो उसका अमाउंट चेंज हो रहा है उस सबको आप ऐड करते चले जाएंगे। नहीं, लास्ट में जो भी फाइनल कंजम्पशन होगा उसको आप ऐड करेंगे, ना कि जो भी हमारा एक्चुअल में जितने रुपए की वो चीज हमारी थी। तो डबल काउंटिंग इसके अंदर आपको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। आपको क्या क्या एक्सक्लूड करना है इसके अंदर, जो इंटरमीडिएट गुड्स है। मान के चलिए एक है दूध वाला, उसका नाम है बंटी। बंटी ने प्रिंस को बिस्किट बेचा, कितने रुपए का बेटा बेचा बेटा? 25 रुपए का। अब इस प्रिंस ने क्या किया, इसके अंदर 5 रुपए का मिल्क मिला दिया, क्योंकि प्रिंस निकला दूध वाला। प्रिंस ने 5 रुपए का इसके अंदर मिला दिया दूध, और 20 रुपए का मिला दिया इसके अंदर इसने चॉकलेट। ठीक है। अब अगर आप ऐड करेंगे तो देश के अंदर प्रोडक्शन कितने का हुआ बेटा? 25 का हुआ। प्लस में 5 रुपए इसने और जोड़ दिए, 20 रुपए इसने जोड़ दिए, टोटल कितने का हो गया अभी आपका? 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 25 ये हो गया आपका 50 रुपए का। तो 50 रुपए आप यहां पे जोड़ दें। लेकिन दूध तो हमारा सिर्फ 25 रुपए का था, अब वो 50 रुपए का हो गया। लास्ट में अगर कोई इसको पिएगा तो कितने रुपए का पिएगा बेटा? 50 का पिएगा ना। तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड नहीं करोगे। हमारा टोटल देश के अंदर प्रोडक्शन कितना आएगा? सिर्फ 50 रुपीज आएगा, जो कि हमारा होता है आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। दूसरा आता है बेटा हमारा सेकेंड हैंड गुड्स। मान के चलिए मैंने एक गाड़ी ली थी 20 लाख रुपए की, तो देश के अंदर कितने का प्रोडक्शन हुआ? 20 लाख का प्रोडक्शन हो गया। अब वो गाड़ी 10 साल के बाद मैं यूज करके उसको बेच देता हूं, कितने का? 6 लाख का बेच देता हूं बेटा कबाड़े वाले को। तो देश के अंदर 6 लाख का और प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं, ऑलरेडी उस गाड़ी से 20 लाख का प्रोडक्शन देश का हो चुका है। 6 लाख की जब हमने बेची उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या बन गया बेटा? एक सेकंड हैंड गुड बन गया, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा होता है बच्चे ट्रांसफर पेमेंट्स। चाहे ट्रांसफर पेमेंट्स हो चाहे रिसीव हो, इसका मतलब होता है अगर हम किसी को बिना कोई सर्विस दिए या तो पैसे ले लें या तो पैसे दे दें, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी को कोई सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं उसके बेसिस पे पैसा लेंगे, आप उसी को इंक्लूड करेंगे प्रोडक्शन, क्योंकि उसी का ही हुआ है देश के अंदर, इसलिए। उसके बाद है इलीगल प्रोडक्शन। अगर आपने किसी गलत तरीके से, जैसे कि ब्राइबरी से या फिर कोई और तरीके से आपने पैसा कमाया, आप उसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद आता है जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खाना बनाते हैं, उसके पैसे तो हमसे नहीं मांगते, लेकिन अगर आप किसी और से खाना बनवाएंगे तो उसके पैसे कोई मांगेगा। मान के चलो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हम उसके अंदर रह रहे हैं, अगर हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे रहेंगे तो हमें रेंट देना पड़ेगा। खुद की प्रॉपर्टी में रह रहे तो उसका हमें रेंट नहीं देना, लेकिन आप वो जो पैसे हैं, मान के चलो आप मान लो कि हमें रेंट देना है किसी को, तो आप 10,000 रुपए का रेंट देंगे। वही रेंट आप अब नहीं दे रहे किसी को, क्योंकि वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उस पैसे को भी आप इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनकम मेथड। भाई इनकम मेथड क्या कहता है? हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है उसके हमें पैसे मिले ना कुछ ना कुछ, तो या तो आप प्रोडक्शन को जोड़ दो या उस प्रोडक्शन के बेसिस पे आपको पैसे कितने मिले उसको जोड़ दो, तो आपका क्या आएगा? नेशनल इनकम तो निकलेगा। तो मेजर्स नेशनल इनकम एज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो भी हमारे रेजिडेंट यानी जो हमारे देश के लोग हैं, चाहे वो हमारे देश में रह रहे हो चाहे वो किसी दूसरे देश में रह रहे हो, आप उसको इंक्लूड कर देंगे किसके अंदर? नेशनल इनकम के अंदर। तो क्या क्या इनकम होती है भाई हमारे देश के लोगों की? सबसे पहले होती है COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वेजेस मिलती है, सैलरीज मिलती है, जो भी काम करते हैं उनका पैसा मिलता है ना उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा क्या हमारा? सैलरी, बोनस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, बेनिफिट्स इन काइंड, यानी ऐसे बेनिफिट जिसका पैसा ना मिले लेकिन हाँ वो पैसे से कम भी नहीं हो। मान के चलो किसी ने किसी से काम करवाया, वो उसको पैसे नहीं मिले, खाना दे दिया या घर में रहने के लिए दे दिया, इसको बोलते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो रेंट से, इंटरेस्ट से, रॉयल्टी से हमने कमाया। रॉयल्टी का मतलब होता है आप यो हनी सिंह के गाने सुन रहे हो, आप यो हनी सिंह के गाने सुन रहे हो, किसी क्लब में चला रहे हो आप यो हनी सिंह के गाने, तो यो हनी सिंह उनसे चार्ज करेगा क्या? रॉयल्टी अमाउंट, कि आप मेरे गाने कैसे चला सकते हो अपने क्लब के अंदर। हाँ, घर के अंदर तो आप चला सकते हो अपने मोबाइल में, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में, PVRs में या फिर किसी क्लब के अंदर अगर उसके गाने चलेंगे तो वो पैसे देने पड़ेंगे क्लब वालों को। किसको मिलेंगे? वो यो हनी सिंह को, क्योंकि गाने का उसने पेटेंट ले रखा है। एक होता है हमारा मिक्स्ड इनकम, यानी अच्छा प्रॉफिट्स के अंदर है डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो भी इनको मिलता है।
उसके बाद होता है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो भी छोटे मोटे शॉपकीपर से, फार्मर से, प्रोफेशनल से उनको इनकम मिलती है उसको आप इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा क्या मेथड है। अगर आपको NDPHFC यानी नेशनल इनकम अगर आपको निकालना है तो आप क्या इसके अंदर बेटा इंक्लूड करेंगे, आप इसके अंदर डालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। ये तीनों चीजें इसके अंदर मैंने बता दी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आएगा। अब अगर आपको गिवन है NDPHFC, बहुत आसान है, आपको NDPHFC गिवन है, यहाँ पे आपको किस पे जाना है, NNPHFC पे जाना है। तो भाई नेट से नेट पे जाना है तो सेम ही चीज है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मैंने क्या बताया था आपको, NFIA ऐड कर देंगे, फैक्टर पोस्ट से फैक्टर पोस्ट पे, ये तो कुछ नहीं, तो बस इसके अंदर NFIA आपको क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड हो जाएगा। तो ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और सब्ट्रैक्ट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को आपको ऐड कर देना है और फैक्टर इनकम टू अब्रोड को आपको माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकल जाएगा और इसको आप क्या कर देना, ऐड कर देना। एक चीज ध्यान में रखना है आपको, इसको हमेशा ब्रैकेट में लेना है, क्या पता ये वाला फिगर ज्यादा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो आंसर आपका माइनस में है। अगला वाला होता है हमारा, इसके अंदर प्रीकॉशंस आपको क्या देखने हैं बेटा, प्रीकॉशंस इसके अंदर आपको देखने हैं कि आपको हमेशा एक्सक्लूड करके यानी निकाल के चलना है। क्या निकालना है भाई, हमें इसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करना, माइनस करके चलना है। अगर इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड बाहर ही रहने देना, उसको प्लस नहीं करना। कैपिटल गेन्स यानी ऐसे फायदे जो हमें कभी कभी होए, मान के चलो 20 लाख का बिल्डिंग खरीद, 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी हमने, 40 लाख की बेच दी, रोज बेचेंगे हम बिल्डिंग नहीं, तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा होता है हमारी, अगर लॉटरी से कोई पैसा मिल गया, लॉटरी भी कभी कभी लगती है, रोज तो लगती नहीं लॉटरी, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन्स यानी ऐसा गेन जो कि किस चीज की वजह से हुआ है, मार्केट के अंदर उछाल से या फिर क्रिप्टो करेंसी की वजह से, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। एक होता है आपका इम्प्यूटेड रेंट। बेटा इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है, अगर मैं किसी के घर पे रेंट पे रह रहा हूं तो मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं खुद की प्रॉपर्टी में रह रहा हूं तो भी तो मेरे 10,000 रुपए जहां मैं कहीं दे रहा था अब मैं दे नहीं रहा, तो उसको भी आप इंक्लूड करते हो। ये चीजें इसको आप इंक्लूड करेंगे। एक होता है इलीगल इनकम, आपने किसी गलत तरीके से इनकम कमाई, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और लास्ट में इंटरमीडिएट इनकम, जो आपने कमाई है, फाइनल गुड्स अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करते। लास्ट में आता है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, यानी आपके खर्चे कितने हुए। तो नेशनल इनकम होता है फाइनल एक्सपेंडिचर, जो भी हमने किए हैं किस पे, जो भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिक यानी अपने देश के टेरिटरी के अंदर, तो आप इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, CIGX। सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी की है देश के अंदर, और इसका मतलब है हम दूध, पानी, लस्सी वगैरह कितना सामान का खा रहे हैं। एक होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट अपने लोगों पे, उनके बंगलों पे, उनकी फैसिलिटीज में कितने रुपए स्पेंड कर रही है। और लास्ट में आता है आपका X-M यानी नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स निकल जाएगा। तो आपके क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले आपको देख लेना है भाई फाइनल एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से। आपको कभी भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको बताया था डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो आपको हमेशा वही खर्चे लेने हैं जो कि फाइनली आप खर्च कर रहे हैं। आपको क्लासिफाई करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, और नेट एक्सपोर्ट्स कितना है। आप चारों को कर देंगे ऐड, उससे क्या निकल जाएगा आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब दोबारा सेम चीज, आपको किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे, NNPHFC। तो आप ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या कर देंगे, इसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस है, इसके अंदर आप NFIA ऐड कर देंगे। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप NFIA क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप इसके अंदर NIT माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। अब आपको प्रीकॉशंस क्या लेनी है, अच्छा इसके अंदर क्या निकल जाएगा, फिर आपको नेशनल इनकम निकल जाएगा। और पहले आपको क्या किया था बच्चे, इसके अंदर पहले आपको डोमेस्टिक इनकम देगा, ठीक है। बहुत आसानी से अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। प्रीकॉशंस क्या है, आपको एक्सपेंडिचर ऑन न्यू हाउसेस, यानी जो आप नया घर बनाते हो उसके ऊपर जो आपका खर्चा हुआ आप हमेशा उसको इंक्लूड करेंगे। भाई अगर मेरा खुद का घर है मैं रेंट क्यों दूंगा उसका, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा है ना उसके अंदर, तो इंप्यूटेड वैल्यू जो होती है उसको आप इंक्लूड करेंगे। आप इंक्लूड क्या नहीं करना भाई, अगर कोई आपने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर
मान के चलो कोई मैंने पुराना गुड्स खरीद लिया तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देश के अंदर उसकी वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। दोबारा इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सेकेंड हैंड गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जो शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पे मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा मेथड जो है हमारा, तीनों मेथड्स का, आउटपुट मेथड का, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का दिखाया है। आप इसको एक बार देख लेना। ये सारी चीजें आपको चाहिए अगर आपको अपना इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, आउटपुट मेथड से कोई भी डेटा निकालना है। उसके बाद आते हैं अपने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के ऊपर। बेटा आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है? आपने 1000 रुपए का एक सामान है। कितने का सामान है बेटा? 1000 रुपए का। वो आपने खरीदा कितने का था? 400 रुपए का। बेटा 400 रुपए का सामान आप 1000 रुपए का बेच रहे हो, तो वैल्यू एडिड कितनी होगी बेटा? 1000 रुपए की चीज थी, आप उसको 400 रुपए की चीज थी, आप उसको 1000 का बेच रहे हो, तो कितनी आपने वैल्यू एड करी? 600 रुपए। ठीक है, कितनी वैल्यू एड करी? 600। यानी 400 की तो वो चीज थी, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था बेटा? खर्चा कितना किया आपने उसके ऊपर? 400 रुपए का। प्लस में आप उसको 600 रुपए की वैल्यू आपने ऐड कर दी, तो वैल्यू कितनी की होगी उसकी? 1000 रुपए की हो गई। तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, कितने की? 1000 की। और वैल्यू ऐड कितने की करी हमने इसके अंदर बेटा? 600 रुपए की वैल्यू एडेड। और ये क्या निकल जाएगा आपका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कि 400 की चीज खरीद के 1000 रुपए का बेच रहे हैं। क्यों बेचेंगे? क्योंकि इसके अंदर हमने 600 रुपए की वैल्यू ऐड करी है। एक है, इसको आप लिख लेना एक बार। एक है बेटा हमारा ये इनकम मेथड, जिसके अंदर कंपनसेशन कितनी है एम्प्लॉइज की? 300 रुपए। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आपका? 200 रुपए। और मिक्स्ड इनकम कितने बच्चे आपके? 100 रुपए। अब आपने बोला एनडीपीएट एफसी निकालो, यानी आपको टोटल कितना इनकम मिला ना भाई? 300 रुपए हमें यहां से मिल गए, ठीक है। 200 रुपए हमें ऑपरेटिंग सरप्लस से मिल गए, ठीक है। मिक्स्ड इनकम से हमें कितने मिल गए? 100 रुपए। बेटा 300, 200 और 100 रुपए कितने हो गए? 600 रुपए हो गए। तो आपका क्या निकल गया? एनडीपीएट एफसी आपका निकल गया। कितना निकल गया? 600 रुपए। समझ में आया? 300, 200, 100 कितने होंगे आपके? 600 रुपए होंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से आपकी कंजम्पशन, यानी आपने खर्चा कितने का किया? 400 रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितने करी? 150 रुपए की। गवर्नमेंट का खर्चा कितने का? 50 रुपए का। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट्स आपके कितने निकले? 0 रुपए के। तो आपको क्या निकालना है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। 400 का खर्चा हुआ अपने देश के ऊपर, इन्वेस्टमेंट हुई 150 रुपए की, गवर्नमेंट ने खर्चा किया 50 का, एक्सपोर्ट्स कुछ है ही नहीं। तो 400 प्लस 150 प्लस 50 कितने हो गए आपके? 4, 5, 600 रुपए आपके होंगे। आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हाँ, अगर आपको अब जाना है नेशनल इनकम पे, एनएनपीएटएफसी पे, तो मैंने आपको उसका तरीका बता रखा है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआई ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप एनआईटी ऐड कर देंगे। कुछ इंपोर्टेंट कन्वर्जन आप समझ लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। वो क्या है हमारी? भाई अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है ना, कि आपने देश के अंदर 400 रुपए कमाए, आपने देश के अंदर कितने रुपए कमाए? 400 रुपए। और आपको जाना है नेशनल पे, कि आपने बाहर देश से भी कितने रुपए कमाए। तो जो बाहर देश से हमारे पास पैसा आया है ना, आप उसको कर देंगे इंक्लूड। तो बाहर देश से मैंने कितने कमाए? मान के चलो 200 रुपए। तो 400 प्लस 200 कितना हो गया बेटा आपका? नेशनल इनकम 600 रुपए की होगी। समझ में आया? तो एनएफआई आप क्या कर देंगे? ऐड। अगर आपको बेटा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मान के चलो कोई चीज थी 400 रुपए की, मतलब फैक्टर कॉस्ट कितना था? 400 का, और हम उसको कितने का बेच रहे हैं मार्केट के अंदर? 600 का। ठीक है बेटा, तो आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपने क्या कर दिया बच्चे? ऐड कर दिया। ठीक है, तो मार्केट प्राइस माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो आप माइनस कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा? ऐड कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो एनआईटी आप क्या कर देंगे? माइनस कर। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे जनरली करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। बेटा डेप्रिसिएशन हमारी होती है जब कोई वैल्यू के अंदर, मान के चलो 20 लाख की मशीन खरीदी, वो 10 साल के बाद कितनी की हो जाएगी? 4 लाख रुपए की बचेगी। क्यों? डेप्रिसिएशन हुआ, या तो टूट जाती है, या थोड़ी उसकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है, या तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है, या रेगुलर वियर एंड टियर की वजह से खराब हो जाती है हमारी मशीन। क्या कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं बच्चे जिसकी वजह से उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं? भाई सबसे पहले है इंटरमीडिएट गुड्स को बेचारे फाइनल गुड्स समझ लेते हैं। ये नहीं समझना, गलती मत करना। फाइनल गुड्स की वैल्यू आप ऐड करना, डबल काउंटिंग ना हो जाए। ट्रांसफर पेमेंट्स को सोचते हैं बेचारे कि इनकम है हमारी,
आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, उसको आप इंक्लूड कर लेते हो? नहीं बेटा, गिफ्ट हमें मिलता है बिना किसी सर्विस या प्रोडक्ट में, आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचारे सेविंग समझ लेते हैं, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज जो है ना, ओल्ड मशीन, आप उसको नया प्रोडक्ट समझ लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ओल्ड मशीन की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं करेंगे, जो कि ऑलरेडी देश के अंदर वो इंक्लूड हो चुकी है। इंक्लूडेड रेंट, यानी आपका खुद का रेंट है, आप नहीं दे रहे हो, आप खुद के घर में रह रहे हो, तो आप अपने आप को रेंट देंगे क्या? आप अपने आप को रेंट नहीं देंगे, लेकिन हाँ उसकी वैल्यू जरूर देश के अंदर प्रोडक्शन उसका बढ़े। एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस क्या है जो बोर्ड्स के अंदर आ सकते हैं? तो क्या है हमारी, आपको 3 मेथड बताने हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। आप सीधा बोल देंगे सर पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा मेथड है इनकम मेथड, तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। डबल काउंटिंग क्या होता है सर जी? सर डबल काउंटिंग का मतलब है जब एक गुड्स की वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन के हम 2 बार कैलकुलेट कर दिया, 2 से ज्यादा। इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सर? सर फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करना, बस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट मत करना। सर प्रिकॉशंस क्या होते हैं इनकम मेथड के, वो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता रखे हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। जिस भी बच्चे को डिटेल्ड नोट्स चाहिए राइज एकेडमी के सारे चैप्टर्स के, अकाउंट्स के, इको के, किसी भी चैप्टर के, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहां पे सारी पीडीएफ्स मैंने अपलोड कर रखी है। अगर फिर भी किसी को डाउट्स आते हैं, you can note down my number. It is 7042481547. If still you face any kinds of doubt, you can let me know in the comment section, and definitely nobody can stop you to get more than 95% in your coming exams. So keep rising with Rise Academy. Thank you so much everyone.